हाँ जी, नमस्कार भगत जनों, आप सब कैसे हो। अच्छा जी, आपने पता चला कि क्यों नेता का बेटा नेता बनता है, क्यों बड़े अधिकारी का बेटा बड़ा अधिकारी बनता है, क्यों एक कामयाब व्यक्ति का बच्चा कामयाब ही बनता है। नहीं पता चला, बहुत सारे जनों ने तो पता चल गया होगा और बहुत सारे जनों को आज पता चल जाएगा। आप बहुत जने ये कह सकते हैं कि फलाने अधिकारी का बेटा तो नशेड़ी है, फलाने का तो ऐसा है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैंने 1000 अधिकारियों की बात करी है तो 1000 में से 900 अधिकारी और नेताओं के बच्चे कामयाब अधिकारी और कामयाब नेता हैं। क्यों हैं? यही सच्चाई तो देखो मुझे पता चल गई है, इसलिए मैंने कुदरत परिवार बना के आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो हमारी आम पब्लिक है, जो हमारे आम भाई बहन हैं, इनके अंदर भी इनसे भी प्रतिभावान लड़के लड़कियां हैं, पर इनकी व्यवस्था क्या कर दी गई है कि यहीं के यहीं उलझे रहें। ये सोशल मीडिया का जो कीड़ा देख रहे हो ना, ये भी इसका उदाहरण है। ये जो नशा बैन है फिर भी चल रहा है, ये भी इसका उदाहरण है। वैश्यावृत्ति जो ये चल रहा है, बैन है पर जो चल रहा है, ये भी इसका उदाहरण है। बच्चों, इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में से बुराई ख़त्म कर दी गई तो बच्चों आगे नहीं बढ़ जाओगे तुम। ओके, अच्छा, अब मेरे कुदरत परिवार के किसी भी भाई बहन को टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी बड़े अधिकारी के बेटा बेटी नहीं हो या किसी बड़े नेता के बेटा बेटी नहीं हो। आपका कुदरत इंडिया इतना शक्तिशाली है और भविष्य में और बनेगा कि हमने एक बात पे चलना है। सबसे पहले तो हमको कहना है मेरा देश मेरा घर, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये धर्म, जाति, मजहब, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच और ये जो पार्टीबाजी है, इनको हम साइड में रखेंगे। करते रहो लेकिन इनको साइड में रखो। देश की जहां बात आ जाए वहां इन चीज़ों को साइड में छोड़ दो। ये सारी आपको उलझाने वाली चीज़ें हैं। और ये जो आरक्षण है और ये जो पीले राशन कार्ड, ये राशन कार्ड गुलाबी, ये भी चीज़ें, इनमें उलझना है। मैं आपको बताऊंगा ये सहज। अभी पता क्या है, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, फिर ये लोग मेरे पर आरोप ला गए झूठे सच्चे, और ये मन्ना अंदर करेंगे। फिर ये इस देश का एक ट्रेंड है, कल्चर है। अपने को ज़्यादा नहीं, स्लो आप धीरे धीरे खाएंगे, लेकिन हमारे देश समाज को इस स्थिति पर मजबूत लाकर खड़े कर देंगे। जब तक ये मेरे तक पहुँचेंगे नहीं, जब तक तो मेरे देश का यानी हमारे कुदरत परिवार का लगभग हर बंदा ये चीज़ें जान चुका होगा, समझ चुका होगा। एक संदीप कौशिक को हटाएंगे, ये 10 संदीप कौशिक तैयार मिलेंगे इनको, ठीक है जी। आपने इतना सा सहयोग करना मेरे लिए नहीं, हमारे देश के लिए। और यह कदम मैं इसलिए उठा पा रहा हूँ कि हमारे देश में इसमें जो हालात है ना, स्थिति फेवरेबल है। कोई किसी पर कुछ आरोप लांदा रहो, लेकिन मेरे बच्चों आज की स्थिति ठीक है। इस पुंडरी शहर की बात कर रहे हो या कि MLA इस लेवल में है इस समय कि हम कुछ करेंगे वो हमारे साथ आगे खड़े हो जाएगा। पर्सनल हित उसके अलग है और राष्ट्रीय हित पे वो एकदम साथ आएगा। आप क्या कहते, देखो हल्के की जनता को जला दो, एक दूसरे घर फूक दो, अब नहीं फूकेंगे और ना हम ऐसा होने देंगे। लोगों के माइंड सेट को इस लेवल पे लेके आना ही हमारा उद्देश्य है कि चंद मौका परस्तों के कहने पर हम एक दूसरे की प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वही इस स्थिति इस देश के प्रधानमंत्री के खेल है। इसमें देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में नहीं है जो किसी बाहरी शक्तियों के एजेंट हों, किसी बाहरी शक्तियों के कहने पे चलते हों। जिस तरह मैंने देखा था नहीं, वहाँ हमारे देश में ये मंत्री भी उन्हीं के कहने पे बनाए जा रहे थे भी कौन सा टेलीकॉम मंत्री होगा, कौन सा वित्त मंत्री होगा। पीछे से ये गिरफ्तारियाँ हुई थी, कौन सा ये 2G 4G को टल रहा था, 2G को टल रहा। तो मेरे साथियों,
मैंने जो ये है कुदरत इंडिया बनाया ना, ये इस देश की नहीं, इस संसार की जो सत्यता है वह मैं महसूस कर चुका हूँ, बिल्कुल नंगी आंखों से देख चुका हूँ। इसलिए सहज सहज करके आप लोगों को भी समझा रहा हूँ। अरे इन छोटी चीज़ा मत उलझो, मैंने कोई सर्वहित की बात कह दी नहीं। और आपके और मेरे लले मतभेद है किसी पॉइंट को लेकर, उन मतभेद ना साइड मटाओ, पहला अपने सब का भला हो रहा नहीं। मैंने कहा ये सड़क सबूती पक्की बढ़िया होनी चाहिए, तो गिल्लो लागो ना कि थंब करके देखो कोई काम इस तरह का, और भाई साहब जब मेरे कितने बड़े दुश्मन रही हो मैं थारा साथ दूंगा। ऐसे ही सही बात पे एक दूसरे का साथ दो बस, और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा जो प्रतिभावान व्यक्ति है वही उस लेवल पर जाएगा जिस लेवल पर उसको जाना चाहिए, ना कि किसी नेता का बेटा, ना कि किसी अधिकारी का बेटा। फिर एक बार मेरा देश मेरा घर। इस सारी जो भारत देश की धरती है ये हमारा घर है, इसकी जितनी समझदार पब्लिक है वो हमारा परिवार है, और उसके लिए हमने कैसी क्या व्यवस्था करनी है हमने मिलजुल के तय करना है, क्योंकि ये देश वाकई में हमारा ही है, इन कुछ लोगों का थोड़ी है। 5 साल में एक बार हम इनके बॉस होते हैं, हम इनके माँ बाप होते हैं, हमारे आगे पीछे गिड़गिड़ाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और फिर 5 साल हम इनके पीछे फिरते हैं। और सारा सिस्टम गलत नहीं है। कहते ना ये धरती अगर टिकी हुई है तो कुछ भले मानसा के दम पर टिक रही है, तो ये देश की जो राजनीति है, ये जो पूरा ये सिस्टम टिक रहा है ना, कड़ी ना कड़ी बढ़िया लोग हैं इसमें जदी करके, या आज भारत देश भारत है, नहीं तो यहाँ कदी के गुलाम दोबारा बनवा देंगे। हाँ ये बात पक्की है कि वह बाहरी शक्तियाँ जो भारत पे राज कर रही थी पहले, उनका और भारत प्रेमी शक्तियों का इस समय जबरदस्त संघर्ष है। ये नो समझ में नहीं पा रहे हो, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो भाई, मैं तो समझ पा रहा हूँ भाई। देश प्रेमी कौन है, देशद्रोही कौन है, किसी की बात आप गौर से सुनोगे ना गिल्ली समझ में आ जाएगा आपके, यू देश प्रेमी यार यू बाहरी शक्तियां का एजेंट है, गिल्ली समझ में आएगा। लेकिन ये चक्कर ये है मैं इस पर बोल दूंगा कुछ, फिर मेरे पता प्रूफ मांगा जाएगा, मैं प्रूफ करता लेगा दूंगा। इसलिए आप तो अपने देश को अपना घर समझो, अपने भाई बहनों को प्यार करो और इनको आगे बढ़ाने की सोचो। और जो बंदा मेहनत से ईमानदारी से आगे जाएगा ना, वह ईमानदारी और मेहनत को सपोर्ट भी करेगा। और जो यहाँ भ्रष्टाचारी है, करप्ट आदमी यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ ईमानदारी ने सपोर्ट थोड़ी करेंगे भैया, ये तो बेईमानने को सपोर्ट करेंगे, तो फिर बड़ी बात लंबी हो जाती है। कुल मिला के मैं यह जान पाया हूँ हर बंदे के अंदर ना एक पॉइंट कड़ी न कड़ी अच्छाई का है। उस अच्छाई के पॉइंट को, अच्छाई के एक कहते ना बिंदु को जागृत करना, यही हमारे कुदरत परिवार का उद्देश्य है, मकसद है। जे हमने हर व्यक्ति की अच्छाई को जागृत कर दिया, यह देश वापिस में विश्व शक्ति होगा। विश्व गुरु तो है ये भारत देश, आज भी विश्व गुरु है। संपूर्ण राष्ट्र भारत के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है। भारत देश की आइडियोलॉजी वह है। फिर एक बार मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार। मिलते हैं शाम को, जो कल हमने बात करी थी उस विषय में हम बात करेंगे शाम को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, जय पुंटरी, जय कुदरत।